आज 74-75 साल आज़ादी का हो गया है। हम लोग के यहाँ आज तक बिजली आया है न रोड बना है। और लड़का लोग पढ़ाते हैं तो आगे जला के पढ़ाते हैं। यहाँ कुछ की नहीं विकास, न गुरुजी नहीं आते हैं बढ़िया पढ़ाने के लिए, तो यहाँ कुछ नहीं व्यवस्था होता है। रोड की कमी है, बिजली की कमी है और पानी पीने की कमी है। तो प्लानिंग करके एकताबद्ध होकर और हम लोग इस बार चुनाव बहिष्कार करने के लिए हम लोग तय कर चुके हैं। देश भर में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है। चारों ओर वोटर जहां नई सरकार बनाने को लेकर आपस में चर्चा एवं बहस कर रहे हैं, तो वहीं राजनीतिक पार्टियां भी मतदाता को लुभाने में लगी हुई है। कोई जहां 10 साल में हुए कार्य को गिना रहा है, तो कोई सरकार बनने पर कुछ देने की बात कर रहा है। चारों ओर चुनाव की सरगर्मी तेज है, लेकिन बलरामपुर जिले का एक गांव ऐसा भी है जिसने अपने गांव के दीवारों पर चुनाव बहिष्कार का नारा लिख दिया है। दरअसल आज़ादी के 75 साल से अधिक समय बाद भी इस गांव में बिजली नहीं पहुंच सकी है। ये ग्रामवासी तो विधानसभा चुनाव में ही चुनाव बहिष्कार की तैयारी कर चुके थे, किंतु उस समय तत्कालीन अधिकारियों ने चुनाव के बाद कार्य कराने का बहाना दे इन्हें मना लिया था। लेकिन इस बार इन ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से चुनाव बहिष्कार की तैयारी कर ली है और इतना ही नहीं, अपने गांव के लगभग हर घर के दीवार पर यह चुनाव बहिष्कार हेतु लिख दिया है। सड़क नहीं तो इस बार वोट नहीं, सुनो सरकार बिजली नहीं तो अब की वोट नहीं, यह नारा दिया है जिला बलरामपुर के ग्राम जगराही के ग्रामीणों ने। उनका कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। डीजे आप ही सुन लीजिए ग्राम की महिलाएं और लड़कियां क्या कह रही हैं। उनका कहना है कि बीमार एवं गर्भवती महिलाओं को इमरजेंसी पड़ने पर खाट में लिटाकर काफी दूरी तक ले जाना पड़ता है, तब कहीं एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। वहीं छात्राओं का कहना है कि आग के सहारे वे पढ़ाई करती हैं। दिक्कत यही है कि नहीं रोड न लाइट नहीं आ रहा है, और लड़का लोग पढ़ाते हैं तो आगे जला के पढ़ाते हैं। यहाँ कुछ की नहीं विकास, न गुरुजी नहीं आते हैं बढ़िया पढ़ाने के लिए, तो यहाँ कुछ नहीं व्यवस्था होता है। तो हम लोग के लिभरी होता है बहु लोग के, तो डोली में ढोवा के लेता है, 4 घंटा 3 घंटा लगता है ले में। 3 गो आदमी नहीं डेट हो गया है जाते सर, क्या करेंगे। यही लिखे हैं जो हम लोग के यहाँ रोड लाइट आएगा तबे हम लोग वोट देंगे। आवास मिल रहा है तो हम लोग पैसा नहीं डलाया है। हम लोग के लड़का लोग के बूढ़ो लोग के पास हुआ है, उसको पैसा नहीं डलाता है। 2-3 गो के बन रहा है, 3 गो के बन रहा है, 3 गो के बन गया, 3 गो के नहीं, 5 गो है वोटर। 80 गो नहीं है, 80-85 वोटर, 80-85 वोटर है और 250-300 जनसंख्या, 250-300 जनसंख्या है। हमारे घर में बच्चा पढ़ने वाला बताइए 14 गो है, नाती नतनी सब बलरामपुर रहता है छोटा छोटा, क्या करेंगे। मजूरी में रखते हैं वाले के, न नहाने पारते हैं, न खाने पारते हैं, न बनाने पारते हैं। गुरुजी कोई यहाँ आते नहीं है। एगो गुरुजी को वापस हो गया, एगो लंगड़ा है वो भी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। हम लोग के यही है। अब बहुत कोई आते हैं नेता लोग, कहते हैं रोड बनेगा बिजली बनेगा, यहाँ कुछ नहीं बनता है। वोट लेकर चल जाते हैं, गैला के बाद फोन नहीं उठाते हैं, कभी बात नहीं करता है। यही तो है ना, वो कहूँ बोर खोदाया है, ना कहूँ कुआं खोदाया है, ना कहूँ लाइट आया है, ना कुछ नहीं है, ना रोड नहीं बन रहा है। यही तो हम लोग की व्यवस्था है, क्या करेंगे। इतना परिवार हम लोग के अभी यहाँ आने तक तो हो गया 40-45 साल हो गया। नैहर में 20 साल रहा, ये सो हम लोग हो गया 60-4-64 था हमारा यहाँ हो गया जन्म लिए। आजकल कुछ नहीं करना चाहिए सरकार को। हम लोग के लिए यहाँ पैसे नहीं है, कहूँ कोई नेता आता है पैसा है ये नहीं, बजट डलाते नहीं है, लिख के सब लेते हैं, आगे घूम पी के जाते हैं देख के। यही तो है, अब क्या करेंगे। इस बार वोट नहीं देंगे, नहीं लाइट गिरेगा और नहीं रोड बनेगा। तो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर जाते हैं पढ़ाई करने बलरामपुर चल करके, और यहाँ लाइट का साधन नहीं है और रास्ता कहीं नहीं है। पढ़ाई हम लोग आग जला कर करते हैं, और जब तक आग रहता है तब तक हम लोग करते हैं, नहीं रहता है तो हम लोग का पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाता है। यहाँ से हम लोग चल के स्कूल जाते हैं, और मैं कक्षा 10वीं में पढ़ती हूँ, इस वर्ष 10वीं पेपर दी हूँ। आग जला के 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते हैं, और यहाँ से चल के स्कूल जाते हैं। हम लोग कमती कट नहीं होता है, 10 किलोमीटर यहाँ से लगभग है। जब तक आग रहता है पढ़ाई करते हैं, 2-3 घंटा सो जाते हैं, फिर क्या करेंगे।
रिजल्ट पढ़ाई के अनुसार ही ना होगा। छत्तीसगढ़ में एक तरफ शासन प्रशासन जहां लोकसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर लगातार जागरूक कार्यक्रम चला रहा है, वहीं तस्वीर विकास के उन तमाम दावों की पोल खोलता है जहां बात होती है कि हर घर तक बिजली एवं हर घर हर गांव तक सड़क पहुंचने का खोखले वायदे। अब वायदे से काम नहीं चलेगा, धरातल पर कुछ करना पड़ेगा, कुछ दिखाना होगा, यह कहना है ग्राम जवराही के ग्रामीण का। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ ग्रामीणों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। बलरामपुर जिले के ग्राम जवराही में मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। आज 74-75 साल आज़ादी का हो गया है, हम लोग के यहाँ आज तक बिजली आया है न रोड बना है। पगडंडी रास्ता में चलते हैं और रात को हम लोग के महिला लोग का डिलीवरी जब होता है तो डोली में ढोह के ले जाते हैं, 3 से 4 घंटा लगता है पहुँचाने में। हमारे ख्याल में हम जब तक मैं जानता हूं तब तक 3 महिला का मौत भी हो चुका है और बिजली का 3 बार आवेदन लगाए, उसका भी कोई समाधान नहीं हुआ। और नेता लोग आए थे चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले, तो बोले कि नहीं अभी डबल इंजन का सरकार बनेगा तो बाएं हाथ का खेल है, तुरंत आप लोग का व्यवस्था किया जाए। तो मैं तो मंत्री लोग नेता लोग से ही पूछता हूँ कि डबल इंजन का सरकार तो बन गया, अब क्या ट्रिपल इंजन का सरकार बनेगा कि हमारे गांव का विकास होगा। यहाँ से महज 2 से 2.5 किलोमीटर पड़ता है घुटिया दामर में, जबकि लाइट है। और वहाँ से आने में हम लोग का सर्वे हुआ है लाइट का, 3 बार सर्वे हो चुका है। 245 खंभा का सर्वे हुआ है, खाली सर्वे भर होता है, लाइट नहीं आता है। और रोड का भी सर्वे होता है। डीएफओ साहब को हम लोग भी आवेदन दिए थे, 2-3 बार उनको भी आवेदन दिए हैं रोड के लिए। तो बोलते हैं कि सरकार के पास बजट नहीं है तो ये अनुमति लेना पड़ता है। तो मैं तो डीएफओ साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या अनुमति लेने के लिए लंदन तो नहीं न जाना पड़ेगा? छत्तीसगढ़ सरकार ही तो अनुमति देता होगा, क्या हमारे विकास के लिए लंदन में स्वीकृति लेने जाना पड़ता है? तो हम यही सब के लिए त्रस्त हो करके और जो है अब इस बार बहिष्कार का प्लान बना है सभी ग्रामवासी मिल करके। और इस बार अगर चुनाव से पहले हम लोग को खंभा नहीं गड़ेगा और रोड नहीं बनेगा तो इस बार वोट अपना मतदान हम लोग नहीं करेंगे। रोड की कमी है, बिजली की कमी है और पानी पीने की कमी है और लड़का चंगा की कमी है। पढ़ाई लिखाई के ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाने वाला भी नहीं है कोई, और अंधेला में रहते हैं हम लोग, ना बिजली आ रहा है ना रोड आ रहा है, इसलिए वोट बहिष्कार कर रहे हैं। आते हैं हम लोग बोलते हैं कि नहीं सब करवा देंगे हम लोग, अब की बार वोट दीजिएगा तो उस बार कोई सुनाई करबे नहीं करते हैं। बोलते हैं कि नहीं इस बार जिता दो, इस बार जिता दो तो हाँ लगवा देंगे। उन लोग 2023 में दोनों पार्टी, बीजेपी का और कांग्रेस का, एक तरफ जहां कांग्रेस भाजपा सहित सभी राजनीतिक पार्टियां ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मैदान संभाल लिया है, तो वहीं जनप्रतिनिधियों की वादा खिलाफी को लेकर अब मतदाताओं का गुस्सा सामने आ रहा है। कुछ ऐसी ही तस्वीर बलरामपुर जिला के ग्राम जवराही का है, जहां सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित ग्रामीणों ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लोकसभा चुनाव में बहिष्कार की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने अपने अपने घरों के दीवार पर रोड नहीं तो वोट नहीं के नारे लिखे हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया है। ऐसे में देखना होगा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रशासन नाराज ग्रामीणों को मतदान के लिए कैसे बना पाएगा। हम लोग इस बार चुनाव बहिष्कार करने के लिए सब अपना दीवार पर लिख दिए हैं और पहले कई बार आश्वासन नेता लोग के से और सरकार के आला अधिकारियों के द्वारा दिया गया कि रोड और बिजली सुविधा मुहैया करा देंगे अगले विधानसभा के बाद, लेकिन नहीं हुआ। इसलिए हम लोग इस बार पूरा गांव प्लानिंग करके एकताबद्ध होकर और हम लोग इस बार चुनाव बहिष्कार करने के लिए हम लोग तय कर चुके हैं। अधिकारी लोग तो दबाव बना रहे थे कि एसडीएम सर और सीओ सर की नहीं अभी मिटका दो, चुनाव के बाद हो पाएगा, जो भी बिजली है रोड है अभी नहीं हो पाएगा। इसमें पंचायत
पंचायत सचिव के द्वारा कोई कार्य नहीं कराया जाता है। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दे ग्रामीणों ने दीवारों पर लिखा है, रोड नहीं तो वोट नहीं। ग्रामीणों का कहना है कि यह फैसला सभी ग्रामवासियों ने मिलकर किया है। वहीं गांव के बच्चों ने बताया कि हमारे यहाँ बिजली नहीं होने से हमें आग के सहारे पढ़ना पड़ता है, जो कि हम 1-2 घंटे पढ़ पाते हैं और ऐसे में हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिससे हमें एग्जाम में भी डर लगा रहता है। जाहिर सी बात है कि बच्चों में डर होना लाजमी है, क्योंकि बिजली नहीं होने से बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से नहीं हो पा रही है। अब देखना है कि आज़ादी के 75 साल से भी अधिक समय के बाद जो गांव बिजली एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, उस गांव में बिजली और सड़क कब तक पहुंच पाती है, या फिर चुनाव समाप्त होते ही फिर से ग्रामीण अंधेरे में रहने को मजबूर होंगे और सड़क की दरकार बनी रहेगी। हमसे ये सूचना मिली थी, यहाँ पर बिजली सड़क को लेकर कुछ समस्याएं पूर्व से ही इनके द्वारा सूचित किया जा रहा था और उसको लेकर ये चुनाव बहिष्कार जैसा एक कोई विषय आया था। तो आज मैं स्वयं सीओ जनपद और तहसीलदार के साथ इन लोगों के बीच चर्चा करने आया था। इन लोगों की समस्याओं और अन्य भी गांव से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को इन लोगों ने स्वयं हमको नोट करवाया है। तो ये विभागीय जो भी प्रक्रियागत चल रहा होगा या अगर कोई चीज़ें बाकी रही होंगी तो इसको अभी हम लोग जाकर संबंधित जो CSEB डिपार्टमेंट है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनसे संबंधित कुछ प्रक्रियागत अभी चल रहा है, उस पर हम लोग चर्चाएं करेंगे और हम लोग बहुत जल्दी जो भी समस्याएं हैं उनका निराकरण कराने का। प्रकाश फूल सजावट केंद्र, जहां आपको फ्लावर डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन और कैटरिंग की सभी सुविधाएं मिलती है, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।